आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नाइक्रोम तथा मैग्नीन को तार आबद्ध मानकर प्रतिरोधकों में व्यापक रूप से व्यक्त किया जाता है, क्योंकि उनकी विकल्प में दिया प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर नहीं करती, प्रतिरोधकता बहुत कम ताप पर निर्भर करती है, या ताप के साथ प्रतिरोधकता की प्रबल निर्भरता है, या फिर यांत्रिक सामर्थ्य होती है। तो दोस्तों, दिए गए प्रश्न में हमसे दो पदार्थों के बारे में पूछा गया है, नाइक्रोम और मैग्नीन। तो ये इसके तार बनाए जाएं इन धातुओं के, तो वो हम व्यापक रूप से प्रतिरोधकों में प्रयुक्त हुआ दिखता है। तो ऐसा क्या कारण है, ये हमको बताना है। तो ये दो जो तार बनाए जाते हैं पदार्थों के, नाइक्रोम और मैग्नीन, इन पदार्थों में क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोधों के साथ बहुत ही कम, यहाँ पर मतलब ताप के साथ बहुत ही कम प्रतिरोधकता में परिवर्तन आती है। हम जानते हैं कि सभी चालक तार में जैसे हम ताप का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ही प्रतिरोधकता का मान भी देखें उस पदार्थ के लिए तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। ठीक, अब ताप के हिसाब से हमको ताप ही अगर चाहिए किसी चालक तार से, तो हम किसी प्रतिरोध तार का उपयोग करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें किसी हीटर कुंडली की, तो हीटर कुंडली में चालक तार उपयोग करेंगे, तो हम चाहेंगे कि धारा जैसे प्रवाहित करें, यहाँ से ताप उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये प्रतिरोध तार हम लेंगे और इसकी प्रतिरोधकता इसके स्वयं के ताप की वजह से बढ़ जाए दोस्तों, तो यहाँ पर धारा का मान बहुत अत्यधिक कम हो जाएगा निश्चित विद्युत वाहक बल के लिए। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि ऐसा पदार्थ का चयन करेंगे जिसकी जो प्रतिरोधकता है वो ताप पर निर्भरता कम रखे। तो नाइक्रोम और मैग्नीन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये अधिक प्रतिरोधकता होते हुए भी ताप उत्सर्जित करते हैं तथा गलकर नहीं टूटते। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम बताते हैं कि सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसकी प्रतिरोधकता और तापमान के बीच एक ग्राफ भी बनाकर समझ लेते हैं। ये ग्राफ हमने बना दिया। एक्स अक्ष पर हम दर्शा देंगे ताप को केल्विन पे। ठीक है, ये ताप अगर केल्विन पे दर्शा दे, और y अक्ष के बढ़ते मान के लिए मतलब ऊर्ध्वाधर के लिए हम दर्शा देते हैं यहाँ पर प्रतिरोधकता को, जिसको रो से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों पदार्थों के लिए अगर ग्राफ बनाए तो वो लगभग हमको सीधी रेखा ही प्राप्त होगी कुछ इस तरीके से। मतलब ताप का मान हम बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ाते जा रहे हैं, तो प्रतिरोधकता भी बढ़ रही है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रही जितने अन्य धातुओं की बढ़ती है, अन्य पदार्थों की कुछ इस तरीके से बढ़ती है। ठीक है, इस तरीके से तो ऐसा नहीं बढ़ रहा है, ये हल्का फुल्का बढ़ रहा है, तो इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इन पदार्थों के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा कि प्रतिरोधकता जो है वो बहुत कम ताप पर निर्भर करती है, मतलब ताप की निर्भरता बहुत कम है, जो विकल्प क्रमांक बी पे दिया गया है, जो सही विकल्प हो जाएगा। क्योंकि बाकी विकल्प क्या कह रहे हैं कि प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर नहीं करती, तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि ताप के साथ प्रतिरोधकता की प्रबल निर्भरता है, तो प्रबल निर्भरता रहती तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है। ये विकल्प भी गलत है। यांत्रिक सामर्थ्य होती है, तो दोस्तों इसकी प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर किस प्रकार करती है, उसके ग्राफ के हिसाब से विकल्प क्रमांक भी हमारा सही हो रहा है। यांत्रिक सामर्थ्य की अगर बात करें तो उसके लिए यहाँ पर जो प्रश्न में दिए गए मान है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये विकल्प भी गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यांत्रिक सामर्थ्य जो है वो किसी पदार्थ को लेकर हम नहीं बता सकते, पदार्थ को लेकर उसकी भौतिक राशियां बता सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।